व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं आप लोगों को लगे एक संभावित कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी जा सकती है। पहले हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर की कितनी कट ऑफ गई थी और फिर बात करेंगे कि जो कट ऑफ है वो कैसे प्रभावित होती है, मतलब कैसे ऊपर नीचे जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर लास्ट में आपको दिखाएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग और कितनी कट ऑफ में आप लोग सेफ़ रहेंगे, मतलब सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है यहाँ पर और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2016 की कट ऑफ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बालक वर्ग है, यहाँ पर ये बालक वर्ग है। तो यहाँ पर देखो जनरल की बात करें तो जनरल में आपका 380.94, ठीक है, 380.94 मार्क्स, ठीक है, 500 में से आए थे। मैं आगे इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया है नंबर्स में। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, अभी आप फिलहाल यही देख लीजिए। ओबीसी का आया था कट ऑफ लास्ट 370.14, ठीक है। एससी का गया था लगभग 394.28, एसटी का गया था 294.42, ठीक है। ये मेल कैटेगरी का था। एक्स आर्मी ये स्पेशल कैटेगरी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर बालक वर्ग की बात करें तो यहाँ बालिका वर्ग में यहाँ पर गया था 367.75। जनरल कैटेगरी में बालिका वर्ग में ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 394.28 यहाँ पर गया था। और यहाँ पर है आपका 314.09 एससी कैटेगरी में यहाँ पर गया था। और आपका एसटी में कोई भी सीट नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर बैकेंट छोड़ा है इस कॉलम को। तो आपने देख लिया कि लास्ट ईयर जो 2016 की कट ऑफ कितनी गई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उस कैटेगरी की जो हमने बनाई है। ठीक है, अब बात करेंगे। देखो इनको ये जो आपकी कट ऑफ मैंने अभी पीछे दिखाई है, इसमें मैंने आपको उसमें केवल मार्क्स थे, यहाँ पर मैंने नंबर भी कैलकुलेट कर लिए हैं कि 380.94 पर, ठीक है, 380.94 पर कितने नंबर टोटल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात करेंगे कि जनरल की। ठीक है, जनरल बालक वर्ग तो 380.94 पे लास्ट मेरिट गई थी लास्ट बंदे की। और अब बात करें तो यहाँ पर आपका 96 यहाँ पर, ठीक है, 96 मतलब क्वेश्चन सही करने पे आपका 380.94 मार्क्स उस भाई को मिले थे। तो आप क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे 125 में से कितने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो बात हो रही है यहाँ पर। तो 125 में से 125 में से 96 क्वेश्चन सही करे थे उसने, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ था। इसी तरह के ओबीसी में से देखें तो यहाँ पर 370 पे 14 पर गई थी। तो यहाँ पर 93 क्वेश्चन बैठते हैं 370.14 के, मतलब ओबीसी में 93 क्वेश्चन भाई ने सही करे थे, तब वो जाके उसका सिलेक्शन हुआ होगा। अब यहाँ पर एससी की बात कर लेते हैं। तो 394.28 का कन्वर्ट करके देखा हमने, राउंड फिगर में है ये। ठीक है, तो राउंड फिगर में यहाँ पर 88 क्वेश्चन भाई के सही हुए होंगे, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ होगा। और एससी की बात करें तो यहाँ पर 294.42, मतलब 74 क्वेश्चन सही करने पे भाई का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे बालिका वर्ग की। यहाँ पर देखिए 370.75, यहाँ पर 92 क्वेश्चन सही किए थे, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ। और ओबीसी में आपका 88 क्वेश्चन सही करे थे, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ। और यहाँ पर एससी में आपका 79 क्वेश्चन सही करे थे, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ये लास्ट ईयर की जो 2016 की कट ऑफ थे वो मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि ये नंबर है कि सर ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नंबर्स अलग हैं और क्वेश्चंस कितने हैं ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपको। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे कि हम जो मेरिट फ्लक्चुएट होती है वो किस बेस पर होती हैं। चलेंगे नीचे की साइड। ठीक है, तो मेरिट को प्रभावित करने वाले जो बिंदु होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे यहाँ पर पदों की संख्या। पदों की संख्या पर मेरिट फ्लक्चुएट होती है। अगर पदों की संख्या ज़्यादा है तो मेरिट नीचे जाएगी, और पदों की संख्या कम है तो डेफिनेटली मेरिट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो पहले कितने पद थे, लगभग 250, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 250 पद थे बॉयज़ कैटेगरी में। लेकिन इस बार कितने हैं, लगभग 500 पद हैं। ठीक है, लगभग दोगुने पद आए हैं इस बार, तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरिट माइनस जाएगी। ठीक है, माइनस जाएगी।
अब यहाँ पर पेपर दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर है पेपर का लेवल, ठीक है। पेपर का लेवल आपका तभी पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे। और पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर 2011, 2013, 2016, ठीक है, उसमें आपका मीडियम लेवल का ऑलमोस्ट इजी और मीडियम कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप उसको। तो यहाँ पर पेपर इजी आया, तो मेरिट आपकी अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखिए तो मीडियम लेवल का पेपर आया तो मेरिट हाई जाने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर तदर्थ शिक्षक भी हैं और तो आपका इंटरव्यू भी ख़त्म हो गया, तो पेपर थोड़ा टफ बनेगा, मतलब आप मीडियम लेवल का पेपर कह सकते हो, जिसकी वजह से मेरिट और कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है तो पेपर ही थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरिट थोड़ी और कम हो जाएगी, कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या, ये तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों की संख्या। जो कुछ लोगों की मैंने रिसर्च की, कुछ लोगों की मैंने वीडियोज़ देखी है, ठीक है, डिफरेंट चैनल पर मैंने वीडियो देखी और मैंने थोड़ी रिसर्च भी की तो मुझे पता चला है लगभग 25, ठीक है, 25,000 फॉर्म पड़े हैं पूरे यूपी में फिजिकल एजुकेशन से। 25,000, ऑलमोस्ट 25,000। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो है देखो 2016 का जो सिलेक्शन हुआ है 2020 में जाके हुआ है, कुछ बच्चे वहाँ चले गए हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन अभी एनवीएस में हुआ है, एनवीएस में लास्ट अभी मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हुए हैं, तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पे हो गया तो वहाँ चले गए हैं, ठीक है। और कुछ डिफरेंट जगह की वैकेंसी आई हैं, कुछ लोग वहाँ पे चले गए हैं। तो मतलब ये है कि आपका कंपटीशन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, पुराने स्टूडेंट्स कम है। अगर पुराने स्टूडेंट्स की बात करें तो वो लोग हैं जो पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जो उस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो लोग रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या भी आप कह सकते हैं कि मेरिट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी अभ्यर्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ना प्लस ना माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अब तीनों चीज़ हो गई है, पदों की संख्या पर डिपेंड करती है मेरिट, और पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है मेरिट, और आपका अभ्यर्थियों की संख्या पर, ठीक है। पदों की संख्या ज़्यादा है तो मेरिट कम जाएगी थोड़ा, पेपर का लेवल थोड़ा टफ आएगा तो और कम जाएगी, और अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है, ठीक है, पद ज़्यादा है तो अभ्यर्थियों की संख्या कम है, उसके अकॉर्डिंग तो मेरिट और कम जाने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मेरिट बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि आपकी मेरिट कम जाएगी तो आप पढ़ना लिखना कम कर दो या अपने तैयारी का जो है उसको ढीला छोड़ दो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप जितना से ज़्यादा पढ़ोगे उतना सही रहेगा, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सही करोगे उतने आपके चांसेस बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करने का, बस मैं अपने एनालाइज को अपने सामने रख रहा हूँ अपनी पढ़ाई पर, और आप कोई भी ढील मत देना। अब है यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ आपके लिए बनाई है, जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा संभावित कट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 टीजीटी, ठीक है। यहाँ पर हम केवल टीजीटी की बात कर रहे हैं, पीजीटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो में, केवल हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पिछली बार मेरिट गई थी आपकी, मैंने आपको बताया कि देखो इस बार जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है। तो जनरल की मेरिट मेरे अकॉर्डिंग 95 क्वेश्चन सही होने पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मिनिमम 95 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो जनरल की मेरिट, देखो यहाँ पर देखो आपका नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, ठीक है, पेपर का पैटर्न थोड़ा टफ आएगा और कैंडिडेट भी कम है, तो मेरिट कम जाने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की खबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन आपको सेफ जोन में रहना है तो आपको 100 क्वेश्चन सही करने रहेंगे, 100+ अगर आप सही करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन आप पक्का समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में यहाँ पर लगभग 91 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, और अगर आप 96 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे, ठीक है। अब है यहाँ पर एससी की बात, एससी में आपका पिछली बार 88 पे गई थी, तो यहाँ पर हमने 85 पे माना है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अगर आप 90 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे 90 क्वेश्चन करने पर, ठीक है। यहाँ पर है एसटी की, तो एसटी में यहाँ पर 73 ही माना है हमने, 72 74 थी, एक मेरिट घटाई है तो 73 पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो आप
78, ठीक है, 78 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। ऐसी बात करें बालिका वर्ग जनरल में तो आपको 90 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको सिलेक्शन होने की उम्मीद है, और आप 95 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी में 85 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की उम्मीद है, और आप 90 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप ऑलमोस्ट अपना सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। ऐसी एससी में बात करें तो 76 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अगर आप 82 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपका सेफ स्कोर बताया है इसको प्लस में करके चलिएगा। जैसे यहाँ पर जनरल में बताया मैंने 100, ठीक है, 100 प्लस, यहाँ पर ओबीसी में 96 प्लस, एससी में 90 प्लस, ठीक है। आप प्लस ही करके चलिएगा इसको, इससे कम करने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने ये कट ऑफ बताई है, अब बाकी का देखेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी, उससे मिलाएंगे जो मेरे जो एनालाइज रहा है वो कितना सही रहा। लेकिन आपको कोशिश करनी है जो मैंने आपको सेफ जोन बताया है उससे ऊपर जाने की, ठीक है। और ओबीसी जनरल वालों के लिए आपको 100 प्लस तो करना ही, तब जाके आपका सिलेक्शन होने की चांसेस रहेंगे पूरे, ठीक है। तो आपको बस अपनी मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। टाइम कम है, लगभग 25 दिन बचे हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना मेहनत करिए। अगर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट मैं डेली ला रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो रही होगी, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।